या सिवाय के करे, सिवाय प्रेमाने के। लेकिन जब तुम परमात्मा के पास आते हो, जब गोविंद के पास आते हो, तो प्यारे तुम्हें हर चीज मिलती है, सुख मिलते हैं, साधन मिलते हैं। तो सबसे बड़ा तुम्हें घर चलाने का एक जरिया मिलता है। तो एक बार आप गोविंद से कहेंगे कि हे गोविंद, मैं तुम्हारे पास आए हैं और मेरा गुजारा ही नहीं तेरे से होगा कि संसार पर आशिक रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब गोविंद के पास आओगे और गोविंद से कहेंगे हे गोविंद कि हम तेरे नीचे बैठे हैं, तेरे दर पर आए हैं, अब तो जा रहे हैं कि हमारा गुजारा तेरे ही दर से होता है। तो मेरा काम सच में आपका घर परिवार चलाने में नहीं होगा, लेकिन आपको कहना पड़ेगा क्या तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के दुखियों से, तेरे दर के दुखों से हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। बिगड़ी तकदीरें एक बदली बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो। तेरा द्वार जो है भगवन, तेरा द्वार जो है भगवन, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के टुकड़ों से, तेरे दर के टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। तेरे दर के टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। जिसने पुकारा तुझे, दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा तुम्हें, दौड़े चले आते हो। मुरली बजैया, मुरली बजैया हम सबने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के टुकड़ों से, तेरे दर के टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। तेरे दर के टुकड़ों से हम सबका गुजारा।
में इन्हें भगवान का दर्द ऐसा ही है कि जिससे संपर्क द्वारा लेकिन इस लायक नहीं कि भगवान को समर्पण किसी ने
साथ दे सकती है। यारे जब मेरा विश्वास पक्का हुआ तो मुझे मूर्ति में से भी प्रकट होना पड़ा। इसलिए प्यारे सबसे पहले अपना विश्वास पक्का करो। दवाई मुझे असर करती है जब डॉक्टर पे विश्वास होता है। सबके अपने डॉक्टर है ना, किसी को दादी की दवाई लगती है, किसी को किसी की लगती है, किसी को किसी को दादी की भी लगती है, जबकि पता है उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यही तो कह रहे हैं, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन विश्वास है। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं लेकिन बंगाली की देवी बात करते हैं। तो प्यारे वो दवाई का असर नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास का असर है। जहां तुम्हारा विश्वास पक्का होगा तुम्हारा 100% काम बनेगा। इसलिए किसी में हिम्मत मत करो, किसी के चक्कर में मत आओ, केवल भगवान पर अपना विश्वास बनाओ। तुम्हारे सारे काम अपने आप होते जाएंगे। अरे एक दिन में ना हो लेकिन एक न एक दिन अवश्य हो। अच्छा ये बताओ, दुख से छुटकारा कौन कौन पाना चाहता है, जरा हाथ उठाएं। इसका मतलब पक्का है कि सब दुखी है। देखो भगवान का आगे शर्माना मत। बताओ कौन कौन दुख से छुटकारा पाना चाहता है। चलो अच्छी बात है, बात ना करें। आपको एक बात बताऊं, आज के बाद कभी मत बोलना कि दुख से छुटकारा मत पाओ। क्योंकि जिसने दुख से छुटकारा पा लिया समझ लेना भगवान से बोला। क्योंकि एक एक ही दिन है जिसमें तुम भगवान को याद करते हो। एक दुखी तो है जिसमें तुम भगवान को याद करते हो। सुख में तो तुम नोट गिनते हैं, मेरे इतने नोट बढ़ गए, इतना बैंक बैलेंस बढ़ गया, इतने मेरे नोट बढ़ गए। उस समय भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब तुम पहले तब तुम कहते हो तब क्या होगा? जब तुम दुख से भी छुटकारा पाओगे तो अरे एक बार स्वयं कन्हैया बड़े प्रसन्न थे, तब उनको भगवान से कहने लगे कि माँ आज मैं बहुत खुश हूँ, जो तुम्हारी इच्छा पूरा करो। उनकी माँ ने कहा बेटा अगर कुछ देना नहीं चाहता है तो मुझे भी दे, तुम देना है तो ये तुम देना, ये हर दिन में केवल तेरा ही नाम रखना। क्योंकि वो सब फैसले आ जाए तो मैं तेरा उस सुख में आनंद मार्ग तेरा नाम देना ही। इसलिए भगवान से यही कहा कि हे गोविंद समय समय पर हमें दुख चाहिए, क्योंकि जब दुख नहीं आने तो सुख का पता कैसे करें। जब बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का पता कैसे करें। जब तुमको रात नहीं होगी तो तुम्हें उजाले का पता कैसे करें। ये भगवान ने इसीलिए बनाया है कि तुम्हें सुख का एहसास तब होगा जब तुम दुख से भरे। जो सारा दिन एयर कंडीशन में रहते हैं प्यारे उसे सुख नहीं मिलता, बीमारियां, इसलिए भगवान से बोलते हैं भगवान हमें इसीलिए प्यारे ये हमेशा सरल बनो, मस्त रहो, मस्त रहो। भगवान से कहोगे हे गोविंद तुम्हें सब कुछ देना, लेकिन तुम्हें सदा अपनी सेवा में लगाए रहो। क्योंकि हमें पता है कथा सुनकर हमारा जीवन खत्म हो जाता है और सेवा करके हमारे जीवन खुश होता है। दो आनंद होते हैं, एक आनंद होगा दूसरों को खिलाने में आनंद आता है, एक आनंद होगा दूसरों को खिलाने में आनंद आता है, और एक आनंद दूसरे के मुंह पर छीन के खाने में आता है। तो कौन सा आनंद ज्यादा प्रिय है? दूसरे के मुंह पर छीन के खाने में अपना मुंह है दूसरे का। तो ये प्यारे अन्नदान ही होते हैं जो एक दुलारा होता है, एक तो इंसान को करते एक दुलारे में सेवा करके अपने पेट का दूसरों को खिलाते, ये सेवा का बहुत बड़ा गुण होता है। और आज
सेवा करना भी समय फल प्राप्त होने जा रहा है। जैसे कि आपको बता देते हैं कि सेवा का मतलब कि एक किसान जो अपने जीवन में बहुत मेहनत किया, उसको कितनी कितनी भी मेहनत किया, लेकिन बदले में उसे पेट नहीं मिल सकता। कई बार ऐसे होते हैं हमारे पास भी लोग आते हैं, बोले आज हमारे घर में कोई नहीं है। कईयों की शिकायत होती है, कईयों की शिकायत होती है कि महाराज हमारे घर में कोई नहीं है, तो ये बर्बाद क्यों नहीं हो रही मेरे घर से सब। कि वो किसान खेती में बहुत मेहनत करने के बाद जब पेट भर गया तो उसे नहीं होता, यानी अपने को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे उसे पढ़ते हैं तो माता पिता बेचैन हो जाते हैं, बच्चों के लिए भी मेहनत करते हैं। अब जब वो बच्चों को भूख से तड़पता हुआ देखा तो किसान कहने लगा तो ये जीवन जीना ही बेकार, जिनके लिए भी मेहनत करता हूँ ये भूख से तड़प रहे हैं, ऐसे जीवन प्यारे में आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए। किसान जंगल में आत्महत्या करने के लिए चले गए, लेकिन जब वो जा रहे थे उसे नारद जैसे संत के दर्शन हुए। कहते हैं जब लोगों की चरम सीमा होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारा साथ देने जरूर आता है, लेकिन वो समझ वो खासकर संत महात्मा जरूर आते हैं जो तुम्हें कथा के द्वारा तुम्हें जीवन जीने के लिए मदद करते हैं। लेकिन दूसरा वचन वो भी है जो संसार में दो रास्ते होते हैं, एक परमात्मा की तरफ जाता है, एक संसार। लेकिन जो गुरु को जो मानता है ना, गुरु को नहीं मानता, गुरु क्या कहते हैं उसकी बात को नहीं ध्यान देता, वो संसार में ही गिर जाता है। लेकिन जो गुरु को भी मानते हैं और उनकी बात पे विश्वास करके उनकी बताई हुई राह पर चलता है, तो धीरे धीरे अब प्यारे जैसे ही वो किसान आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, तभी नारद जी का दर्शन हुआ। प्यारे तभी उस किसान ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या करने। तब उस किसान ने नारद जी से कहा कि नारद जी आप तो बहुत बड़े संत महात्मा हैं, आप तो सबका भाग्य जानते हैं, तो मेरा तो भाग्य बता दो कि आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तभी नारद जी ने उस किसान का भाग्य देखा कि अरे किसान, तेरे भाग्य में पूरे जीवन में केवल 5 पूरे गेहूं की होती है, 5 पूरे। लेकिन धीरे धीरे तुझे इसमें बुद्धि की तरफ बढ़ सकता है। अब तो किसान कहने लगा प्रभु ऐसे करने से तो अच्छा हो जाएगा, मैंने सुना है भगवान संत महात्मा की बात अच्छे से मानते हैं, तो एक काम करो, मेरे भाग्य में जितना भी है भगवान से कहो कि मुझे क्या मिलेगा, वही मुझे आत्महत्या करना। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जितनी मैंने तपस्या की है इसमें कुछ फल इस किसान को मिल जाए, इसके जीवन में जितने भी भाग्य में है तभी मैं भी। अब किसान की पूरे जीवन की कमाई कितनी थी, 5 पूरे गेहूं। नारद जी की बात भगवान ने स्वीकार करी और किसान की पूरे भाग्य पूरे जीवन की कमाई अर्थात 5 पूरे उस किसान ने बातें न करें, उस किसान को 5 पूरे गेहूं एक समय मिल गए। अब
किसान बड़ा खुश हुआ कि मेरे पूरे जीवन की 5 बोरी मेरे सामने है, मेरे जीवन की कमाई 5 बोरी मेरे सामने है। अब एक बार किसान खाते में धरने गया और संत महात्मा की वाणी से उसने सुना था कि जो अपने भावी का दूसरों को देखो, ये मैं नहीं स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे समर्पित जय जगदीश। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा मुझको अर्पण क्या दाना दे। अरे क्या बनता है कि हमारे कुछ साथ में बताए तुम्हारे साथ लेके वो जाएगा साथ में, फिर भगवान की चीज भगवान तुम्हें सब कुछ जो तुम्हारे पास ये बात उस किसान ने परम में सुनी। बोले ये मेरे ये पांच पूरी उस किसान को पता लगा कि अमन कॉलोनी में 20 तारीख को भंडारा है। उस किसान को पता लगा कि अमन कॉलोनी में 20 तारीख को भंडारा है। प्यारे बंधु पूरी 5 पूरी गेहूं भंडारे में निकला। ये मेरा बड़ा सपना है कि मैं इस लायक कि मैं अपने खाने का भंडारा बनाऊं। अब उस किसान को अपने बच्चों की चिंता नहीं कि कल बच्चे क्या खाएंगे। अरे जिसने मुंह दिया है दाना भी मुंह दे। अरे भगवान सबकी व्यवस्था करता है, इंसान तो होता तो है लेकिन प्यारे मेरे गोविंद किसी को बस में नहीं है। सबकी व्यवस्था में उसके सामने पांच पूरी अमन कॉलोनी में शुरू करके 20 तारीख की 20 तारीख को किसान ने 5 बोले गेहूं दे दी, जिस पर सबने पूरी कॉलोनी ने भंडारा खाया। तभी चमत्कार हुआ। यहाँ किसान के घर में 10 बोरी 5 बोरी भंडारे में दान दी थी, 10 बोरी अपने आप घर में आ गई। अब तो किसान बहुत खुश हुआ। अब तो हरी की कृपा। अब उस किसान को पता चला कि अमन कॉलोनी के भागवत के बाद में कादीपुर में भी कथा होने जा रही है। देखो आपको एक शुभ सूचना भी दे देते हैं। अच्छा ये बताओ कथा में आनंद किस किस को आ रहा है? तो आप सभी को निमंत्रण है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ कथा विश्राम होकर कल भंडारा होगा और ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आपके पड़ोस में ही कादीपुर में दरिद्र कोशी जी का प्लॉट है, रोड पे ही है। पानी की देखिए आपने प्लांट, बिल्कुल पानी के प्लांट के सामने प्लॉट है। प्यारे 21 तारीख से हमारे ठाकुर जी कथा के द्वारा वहां पे आ रहे हैं, तो सभी को निमंत्रण है। जो आप आनंद यहाँ ले रहे हैं या किसी कारणवश समय कम मिला आने का, तो प्यारे ये सौभाग्य आपको मिलता है कि आप भी आए अपने साथ और अपने पिता के प्यारे मेरे अब तो प्यारे जैसे ही उस किसान ने अग्नि कथा के भंडारे में वो 10 की 10 पूरी दान दे दिए, तो वहां पे भंडारा हुआ, सबने भंडारा खाया, फिर चमत्कार हुआ। अब तो किसान के घर में 10 की बजाय 20 पूरी हुई। अब तो जहां भी भंडारा होगा वो किसान भुगतान करता, क्योंकि संत के
से सुना था कि तुम 2 हाथ से दान दो, भगवान 1000 हाथ से तुम्हारे भंडार भरने में देर नहीं लगाएगा। संत की वाणी पे विश्वास तो करो। जो संत की वाणी पे विश्वास करता है, यार मेरे ठाकुर, अब तो जितना वो दान देगा उसे देखना उसके भंडार। अब तो किसान जो पहले मिट्टी को भी बेचता था, आज उसे गेहूं की बोरियां मिल रही है। अब तो उसका नाम बड़े बड़े सेठों में गिना जाता है। बच्चे भी प्रेम से रहते, अब तो घर में गाड़ी घोड़े भी आ गए। पहले खाने को भी तरसते थे, आज घर में इतनी बरकत आ गई कि बड़ा सा मकान हो गया। एक गुलाम तरफ से लोग जितना दान देता था, जगह तो चाहिए भंडार 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 बनने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी का ये वही किसान है जो रोटी को भी तरसता था, जिसे खाने के लिए 5 रुपए जैसे ही नारद जी किसान को दिए, किसान भी ठाट बाट देखे। नारद जी भी हैरान, अरे किसान क्या हाल है? किसान ने कहा प्रभु, हरि को मिलकर बताया था ना कि जब सुख साधन हो, धन दौलत हो, घर में प्रेम का वातावरण हो, कोई तुमसे पूछे क्या हाल है तो क्या कहोगे? क्या हाल है? क्या हाल है? हरि की कृपा। जब थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो चिंता मत करो, यही कहना हरि की इच्छा। सुख में कोई ना मन, दुख में रोना मत। अच्छा हो कोई बात नहीं, हरि की इच्छा। सुख में भी शरीर रहो, दुख में भी शरीर। दुख में रोने की जरूरत नहीं और सुख में रोने की जरूरत। भगवान को कई आदमी अच्छे लगते हैं, कई धन अच्छे लगते हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब तो क्या है, जब नारद जी ने पूछा क्या हाल है, तो किसान ने कहा हरि की कृपा, कोई परेशानी नहीं है। अब तो नारद जी ने कहा अरे किसान, संतों की कृपा नहीं आज मेरे करने पर करते। कितनी भी तुम केवल 5 बोरे गेहूं करो, तुम्हारे भाग्य में केवल 5 बोरे गेहूं की, लेकिन ये तुम्हारे घर में ठाट बाट, तुम्हारे घर में भंडार कैसे बने? अब तो नारद जी कहने लगे कि किसान, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में केवल 5 बोरे गेहूं थी। अगर तुम अकेले खा लेते तो एक गेहूं का दिन में देखो मेरे ध्यान से। नारद जी ने कहा किसान कि तुम्हारे जीवन में केवल 5 ही गेहूं थी, अगर उसको तुम अकेले खा लेते तो एक गेहूं का दाना नहीं मिलता। लेकिन तुमने अपने भाग्य का दूसरों को खिलाना चालू कर दिया, तो दूसरों के भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो गया। इसलिए प्यारे, जो भगवान तुम्हारे भाग्य में देते हैं उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी निकालो। अरे अरे पेट तो पशु भी भर देता है, इंसान वही यानी जो अपने पेट में से यानी अपने भाग्य में से दूसरों को भी खिलाए। ये इसीलिए अनुदान भंडारा कहा जाता है कि जो तुम्हारे हिस्से में, जो तुम्हारे भाग्य का है, उससे सोचने का नहीं। मानो तुमने सोचो कि 500 रुपये डाल दिया भंडारे में, बड़े ध्यान से सुनो। वो सोचो जो 500 रुपये भंडारे में लगे, चाहे वो आटे के रूप में, रिफाइंड के रूप में, स्टोव के रूप में, किसी भी रूप में लग गए, जब उसका भंडारा बनता है तो उस भंडारे में से पूजन करो। और जब वो पूजन करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, जब
पास नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो जब बच जाता है तो लोग कहते हैं कुछ दिया दिया काम वाला, कुछ दिया दिया। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जाने अनजाने में कोई तो सेवा की होगी जिसका आज किसी के जीवन को बचाने। इसलिए संत महात्मा में बार बार सेवा देने के लिए, सेवा कैसी होनी चाहिए कि जो तुम भंडारे में सेवा करो, चाहे निमित्त राशि के रूप में करो, चाहे स्नान के रूप में करो, ये तुम्हारी सेवा का ही भाव होना चाहिए, देने का भाव नहीं होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, 100 रुपया भंडारे में दिया और जब भंडारा चालू हुआ इतनी बड़ी पुलिस प्रेम से बोलना पड़ेगा, ये बलवान जो कुंडी लेके आएंगे। अच्छा कुंडी लाओगे, देखो बड़े ध्यान से सुनो। हो, ये तो बहुत परेशानी होगी, देखो अभी से चिंता होगी। देखो बोले महाराज क्या करें, कल तो हमारा व्रत है। कोई बात नहीं, जिनका कल करवा चौथ का व्रत है ना, उनको मैं अभी से निमंत्रण देता हूँ अगली कथा के लिए, वहां पे तुम खूब खाना। अभी तुम्हारा केवल सेवा का भाव है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको, आपका व्रत है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सेवा कर रहे हैं उसे दूसरे खाएंगे, भगवान ने कहा थैली कैसे लेके आओगे बताओ। इससे जो खेलने का भाव है भगवान ने इसीलिए ये दिन चुना था। तो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव हो कि अगर हमने कुछ दान दिया है तो वो दूसरों की भूख है। एक बड़ी बात है, लेकिन सत्य है, इंसान जितना देता रहेगा उससे ज्यादा पाने के चक्कर में रहता है। क्योंकि भंडारे में जैसे भागवत कथा में सदैव रहते हैं प्रेम से कथा सुनता ही हो, अगर ऐसे ही सदैव भंडारे में रहेगा तो अच्छा है। आप कहते धक्का मुक्की, ये पन्नी छीनी, ये नहीं छीना, ये नहीं छीना। तो सज्जनों कहने का भाव ये है, उस समय में भी सदैव को मन में बिठाओ कि भैया एक दाना भी मिल जाए तो कह दे कि मेरे भगवान का प्रसाद है। कि अगर सेवा देखनी हो तो प्यारे गुरुद्वारे में देख लेना, 11 रुपए दोगे तो भी 1 महीना प्रसाद होगा, 21 रुपए दोगे तो भी 1 महीना प्रसाद मिलेगा, 1100 रुपए दोगे तो भी 1 महीना प्रसाद मिलेगा, 11,000 रुपए दोगे तो भी 1 महीना मिलेगा, अरे 11 लाख रुपए भी दोगे तो भी 1 महीना प्रसाद मिलेगा। क्यों? बाकी दूसरों वो जानते हैं कि तुम्हारे हिस्से का तो कभी नहीं आया, बाकी सेवा कुछ नहीं। यही ज्ञान तुम अपने जीवन के लिए भी हो, जो हमें सेवा देगी उसे प्राप्ति की इच्छा, क्योंकि तुमने अपने खाने का दूसरों को खिलाया है तो सच बताएं कभी भी देखा तो आपने एक सच्चाई बताते हैं जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भंडारा गरीब बांटता है, कोई सेठ भंडारा बांटता है ना, उसके हाथ हमेशा देने वालों में होते हैं, उसके हाथ हमेशा देने वालों में होते हैं जो भंडारा बांटते हैं, जो भंडारा करवाते हैं। तो जो देने वाले होते हैं वो हमेशा एक कोई और दे दे, एक कोई और दे दे, चार कोई और दे दे, ये दे दे वो दे। क्योंकि भगवान से कहो कि प्रभु हमारे हाथ जब भी उठे हमेशा सेवा के लिए उठे, हमेशा देने के लिए उठे, और जिसके हाथ सेवा के लिए उठते हैं देने वालों के लिए होते हैं, मेरा ठाकुर कभी उसे मांगने वालों की लाइन में लगे नहीं देते। इसीलिए प्यारे अभी भी मौका है, भगवान की कथा तुम साथ में सुनो,
क्योंकि जैसे किसान के भंडार भरे, जिसने अपने भाग्य का दूसरों को बताया, तो दूसरों के भाग्य का उन्हें अपने आप को दिया। ऐसे आप ये विश्वास करो, संत महात्मा की वाणी पे विश्वास करो कि आज हम अपने भाग्य का दूसरों को बताएंगे, तो वाकई दूसरों के भाग्य का तुम्हें अपने आप के अंदर जागृत हो जाएगा। और कल भागवत कथा का भंडारा है, 10 बजे हवन होगा गणपति जी से, और हवन में ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। तो आप सबने थोड़े थोड़े हवन सामग्री लेके आते हैं, क्योंकि कोई अकेला कथा कराता है तो अकेला करता है, लेकिन यहाँ 56 लोग बोल रहा है जो कि सबके सहयोग से होता है। तो हवन में भी आप सभी ने थोड़ी थोड़ी सामग्री डाली है, छोटा छोटा पैकेट, एक के अलावा एक पैकेट कपूर और सामर्थ्य घी, जो कि बहुत भी लगता है और सामग्री में भी मिलाया जाता है, इसलिए केवल निश्चित। और ठीक 10 बजे आने लगे, 10 बजे उसके बाद भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। अभी कुछ व्यवस्था बाकी रह गई है, तो जिनका भाव बने ये ध्यान रखना, तो दोबारा बता रहे हैं कि जो अपनी सेवा में लगाते हैं, जो सेवा जिन दानदाताओं ने सेवा दी उनके नाम लिए जाएंगे, तो जिनके भाव बनते हैं कि हाँ मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान विश्वास से फल करने का सब फल प्राप्त। तो आइए कुछ दानदाताओं के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। भंडारे में एक गुप्त सेवा आई है 101 में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक और सेवा है गुप्त सेवा 51। भूपेंद्र सिंह जी ने 51 रुपए की सेवा दी है। दिनेश जी ने 101 रुपए और एक गुप्त सेवा है 51 रुपए। अशोक शर्मा जी ने 101 रुपए। मोतीलाल जी ने 11 रुपए और एक अनुदान आया 200 रुपए। सुरेश कुमार जी ने 500 रुपए। इन सबके लिए जोरदार ताली। अरुण जी ने 50 रुपए। गोकुल जी ने 101 रुपए। रमन जी ने 200 रुपए। राजकुमार जी ने 51 रुपए। सुनील जी ने 51 रुपए। हरिश्चंद्र जी ने 51 रुपए। कृष्ण जी ने 51 रुपए। राकेश जी ने 51 रुपए। सागर जी ने 200 रुपए। कुलदीप जी ने 50 रुपए। डॉक्टर कैलाश जी ने 100 रुपए। जयप्रकाश जी ने 101 रुपए। मनोज चौधरी जी ने 200 रुपए और राकेश झा जी ने 201 रुपए और मदन जी ने 101 रुपए। इन सबके लिए जोरदार तालियां। और एक वरदान आया है 110 रुपए। परमात्मा आप सभी के भंडारे भरपूर रखे। देखिए श्रीमद् भागवत कथा का भंडारा जो कल होना है, उसमें रिफाइंड टमाटर और मसाले पत्थर इनकी सेवा रह गई है। जो भी देना चाहे, टमाटर बहुत महंगे हैं, इसलिए अगर आपकी श्रद्धा हो आधा किलो 1 किलो तो उससे पूरा हो जाएगा। आप जो भी देना चाहे, रिफाइंड में कोई 1 किलो कोई 2 किलो देंगे तो भी पूरा हो जाएगा। जो हमारे पास नगद राशि आई है उसमें हमें हलवाई की सेवा और टेंट वालों की सेवा प्रदान करती है। तो इसलिए सभी को ये बताया जा रहा है कि रिफाइंड टमाटर और मसाले जो भी देना चाहे, अच्छा मसाले जो भी देना चाहते हैं वो हमसे पूछ कर लो। बाकी टमाटर और रिफाइंड आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा। जय जय श्री राधे। आइए जो भी सेवा है, ठाकुर से यही कहते हैं कि आपने हमें इस बात को कि हमें आपके कार्य में सच्ची तरह से सेवा की। जो भी
सेवा निभाई है, चाहे सिलेंडर में रोकने, चाहे आटे में रोकने, रिफाइंड में रोकने या किसी भी तरह के सामान में रोकने, वो आज शाम तक पहुंचा दो, क्योंकि कल सुबह जल्दी हलवाई आएंगे, कोई सामान नहीं आया तो हलवाई परेशान हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने भी सेवा निभा रखी है भंडारे में, वो आज शाम तक पहुंचा दो। और जिन्होंने सेवा देनी है, भगवान उनकी दिन दुनिया चौबीस तरक्की करे, उनका भगवान कृपा बनाए रखे, जिनके सेवा के बहुत जग रहे हैं। लेकिन कभी अपने अंदर अभिमान, जैसे कामदेव का अभिमान, ये आपने देखा कि कई कथा में कामदेव ने हमारी भक्ति की परीक्षा की, क्योंकि उसके अंदर अभिमान था, और अभिमान के कारण उस कामदेव को मारा जा सकता। हम बार बार कहते हैं कथा में हमेशा नरम और सरल बनिए, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान आता है वो अभिमान में एक जगह पर पहुंचेगा और देव और वंश ना मानो तो देखो रावण और कंस, ये तीनों अभिमान में ही गए हैं। अब अभिमान में कामदेव ने नारद जी का अपमान किया, लेकिन नारद जी ने फिर भी कामदेव को अपमान करने को दिया। और प्यारे मुझे कामदेव ने कन्हैया की परीक्षा की, लाखों करोड़ों गोपियों के बीच में कन्हैया ने रास नहीं पाला, रास बचा, और तनी के भाव में काम को जाकर एक बार जो कामदेव ने भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने एक गिरिराज अभिषेक किया। और उसी कामदेव ने एक बार भोले बाबा की भी परीक्षा की, भोले बाबा साधना में गए थे, तभी कामदेव ने एक काम कांड चला दिया और भोले बाबा का ध्यान किया। अब भोले बाबा ने आंख खोली तो क्या देखा, सामने कामदेव दूसरे बाण की चमक दिया। अब तो भोले बाबा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, भोले बाबा की तीसरी नेत्र में बोले, उसमें से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी अग्नि निकली, ज्वाला से कामदेव जलकर तभी कामदेव को पति ने भोले बाबा से कहा, मेरे पति को क्षमा, पति अज्ञानी है, जिसके कारण ये बात कर बैठे, आप जो हमें ये बात समझ बोले, आप तभी भोले बाबा ने कहा, कर्मों का फल सभी को मिलता है, कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे इंसान हो या कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। अच्छा करोगे, सुख करोगे, सेवा करोगे, दान करोगे, कथा सुनोगे, ये सुख करोगे, अवश्य मिलेगा। और पाप करोगे, कष्ट पहुंचाओगे, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, तो प्यारे इसका फल तुम करोगे तुम्हें ही मिलेगा। भोले बाबा ने कहा, मेरे दिल में तुम्हारा पति ही जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी कर सकता है, ये अगले जन्म में कब द्वापर में श्री कृष्ण के अंश के रूप में तो कलयुग में पुत्र के रूप में तुम्हें मिलेगा। जब तक तुम मिले, अब प्यारे कि एक राक्षस था जिसका नाम था शंकर, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मार नहीं सकता सिवाय कृष्ण के। जब शंकरासुर ने सभी को कष्ट पहुंचाना चालू किया,
एक साथ पढ़िए, तब बिल्कुल ये 3 चीजें कौन सी है ध्यान देना। सबसे पहला समय, समय निश्चित होता है कि कब जन्म होगा और कब मृत्यु। दूसरा स्थान, स्थान भी निश्चित होता है कि कहाँ मृत्यु होनी है, घर में होनी है, अस्पताल में होनी है, या एक्सीडेंट में होनी है, या कैसे होनी है, ये भी निश्चित होता है। तीसरा कारण, किस कारण मृत्यु होनी है, यानी बीमारी से होनी है, टक्कर लग के होनी है, या बीमार पड़ जाना है, ये सब निश्चित होता है। तीसरा होता है कारण, क्योंकि भगवान ने हर चीज के पीछे एक कारण बताया है। दुख भी आता है किसी न किसी कारण से, सुख भी आता है तो कोई ना कोई अच्छे काम का कारण होता है। इसीलिए जिसने गुरु की लीला का एक कारण समझ लिया, समझ लेना, वो हमेशा निश्चित रहता है। वो यही कहता है कि प्यारे, कि किसी की झोली में गुरु होते हैं तो किसी की झोली में पंडित होते हैं। हर चीज का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तभी कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हरे कोई कारण, हाँ हरे कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे रे, कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा। हरे कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, पहले बनती है तकदीर फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है सभी बोलेंगे तकदीर फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, हरे अरे कोई कारण होगा। हरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, हरे अरे कोई कारण होगा। सांप के डस में तो मिल जाए किसी के मन, सांप के डस में तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप के डस में तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप के डस में तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप के डस में तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से नहीं मिल सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हाँ अरे कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे दे, धन का बिस्तर मिल जाए और नींद को तरसे नैन। आपने देखा होगा किसी किसी के घर में दो टन के कई एसी लगे हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के घर में देखना कभी हर कमरे में एयर कंडीशन मिलेगा और इतने बड़े बड़े जन्नत के गद्दे भी होते हैं, फोटो की अलमारी खुली रहती है, गले में मोटी मोटी चैन भी होती है, लेकिन उसके बाद में मिला क्योंकि गले में मोटी मोटी चैन तो होती है लेकिन मन में चैन। और प्यारे किसी गरीब को देखो उसके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी ध्यान ये सुनता है, क्यों? उसके मन में संतोष। जिनका बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे दे, धन का बिस्तर मिल जाए नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा। एक झोली में दूध भरे हैं एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण
होगा, अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास का मतलब है कि जिसकी इच्छाएं बहुत होती है ना, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, सारी जिंदगी में मायाएं में जीता है। और जिसके मन में संतोष होता है, खुदामा बन के जो जीता है, प्यारे वो थोड़े में भी खुश रहते क्या। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से होती पूर्ण सबकी आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण ये प्यारे हर चीज का कारण होता है। अब वही शंकराचार्य अपने मृत्यु को जीतने के लिए एक बड़ी पहल करते हैं। और प्यारे कभी अभी वो बालक 10 दिन का भी नहीं था, उसे अनुवाद करने के क्योंकि ये मेरे पितृ छोटे से बालक ने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया कि मैं बालक अभी कुछ दिनों समुद्र में फेंक देता, इससे भी मगरमच्छ को जीत, जब यही नहीं रहेगा तो मुझे मारा जाएगा। लेकिन कहते हैं काल कैसे प्यार है कुछ पता नहीं। जैसे समुद्र में फेंका, शंकराचार्य ने सोया, उसी समुद्र में से एक मछली पकड़ के ले आया, जिस मछली ने उस बालक को बताया जैसे मछली काट दी उसमें से बालक। अब उसी रसोई ने शंकराचार्य की एक काठी थी जिसका नाम था मायावली। और मायावली कौन थी, पिछले जन्म में कामदेव की थी। उस रसोई ने बालक मायावली को दे दिया। तो मायावली इसका पालन पोषण किया। अब मायावली ने देखा कि मछली में से बालक कैसे निकला। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा मायावली ये और कोई नहीं, तुम्हारा वर्षों का कृष्ण हुआ पति कामदेव है जो तुम्हें पुत्र के रूप में बना है। अब इसका पालन पोषण। तभी प्यारे उस मायावली ने अपने उस पुत्र का नाम जो पिछले जन्म में कौन था, कामदेव, उसका नाम रखा कुंद। और उस प्रकार ने शंकरासुर का वध किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा था सत्यजीत, जो भगवान सूर्य की पूजा किया। और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्यजीत को एक मणि दी। एक मणि, और वो मणि भी ऐसी वैसी मणि नहीं थी। एक एक में 8 लाख सोने के एक मणि भी जो एक में 8 लाख ज्ञान ये आपको मिलेगी। ये सोच के मेरे तो सही ध्यान देने से किसी किसी के मन पर भाव होता है कि मुझे बड़े मिले तो मैं खूब सेवा करूंगा। किस किसी का भाव होता है ऐसा कि अगर एक बार मुझे बड़े मिल जाए तो मैं सेवा करूँ। लेकिन ईमानदारी से जब ज्यादा लोग आ जाते हैं लोग सेवा करते हैं। गरीब आदमी के मन में फिर भी कर जाएगा सेवा करने का, गरीब आदमी के मन फिर भी सेवा कर जाएगा। लेकिन जो जोर से ज्यादा करने का ना, वो सिर्फ
शरीरों के साथ जिनकी मंजिलें अब तो प्यारे सतराजी जिसको वो बड़ी मिली अब एक दिन में 8 बार सोना देने लगी। तो प्यारे एक दिन में 8 बार सोना देने लगी। हो गया, चला गया। तो अब सतराजीत ने दान पुण्य करना भी बंद कर दिया। पहले तो थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन बहुत ज्यादा धन आ गया तो दान पुण्य देना ही बंद कर दिया। तब स्वयं कन्हैया ने सोचा कि देखूं तो सही, मैंने इसे सब कुछ दिया, इसके अंदर सेवा का भाव है कि नहीं। अब तो प्यारे स्वयं कन्हैया सतराजीत के पास गए, बोले अरे सतराजीत इतने धन का क्या करेगा, एक काम कर, ये मणि मुझे दे दे, मैं इसे संसार का भला करूंगा। लेकिन सतराजीत ने कन्हैया को मणि नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया। ध्यान रखना सज्जनों, तुम्हारे द्वार पे कोई संत महात्मा ब्राह्मण आए, उसे कभी खाली हाथ मत भेजा करो, उसका मान सम्मान अवश्य करो, चाहे 1 रुपया दो। क्यों? जितना तुम संत महात्मा ब्राह्मण का सम्मान करते हो, मेरा ठाकुर कई गुना तुम्हारे भंडार भरता है। अब प्यारे आपसे एक बात पूछते हैं कि 1 का सिक्का बड़ा होता है या 500 का नोट? 1 का सिक्का बड़ा है या 500 का नोट? कौन कौन मानता है 1 का सिक्का बड़ा है? चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं। जो 1 का सिक्का बड़ा मानते हैं ना, आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में 1 का सिक्का भी पड़ा हो और 500 का नोट भी पड़ा हो, तो कौन सा उठाओगे? कौन सा उठाओगे? अब कौन सा बड़ा हुआ? चलो दूसरा टेस्ट लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो, एक तरफ राम जी की मूर्ति हो और एक तरफ रावण की मूर्ति हो, तो कौन सी मूर्ति उठाओगे? पक्का? अच्छा, राम जी की पत्थर की और रावण की सोने की हो तो? इतने सीधे तो नहीं हो। तो सज्जनों, कहने का भाव, हाँ जी, बातें ना करें। 1 का सिक्का और 500 का नोट आपस में बात कर रहे हैं। 1 का सिक्का और 500 का नोट आपस में बात कर रहे हैं, और 500 का नोट आंसुओं से रो रहा है। देखो, 1000 का 2000 का नोट इसलिए नहीं बोला क्योंकि मोदी जी ने बंद कर रखे। 500 का नोट आंसुओं से रो रहा है। 1 के सिक्के से कहता है भैया मैं बहुत दुखी हूं। बड़े ध्यान से सुनना, 500 का नोट कहता है मैं दुखी हूं। 1 के सिक्के ने कहा भैया तू दुखी क्यों है, तू तो बहुत बड़ा नोट है। बड़े इसीलिए तो दुखी हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं। बोले कैसे? बोले मेरी यात्रा बहुत दुखद है, मेरी यात्रा बहुत कष्टदायक है, सुन सको तो सुनाऊं। 1 के सिक्के ने कहा भैया सुना दो, सुनाने से दिल हल्का होता है। अब प्यारे 500 के नोट की यात्रा सुन लेना। कभी भी अपने आप को बड़ा मानोगे तो 500 के नोट की तरह दुखी रहोगे। 500 का नोट कहने लगा, सबसे पहले मैं कैदी बन के रहता हूं। क्या बन के रहता हूं? कैसे कैदी बनते हैं? कभी तो बटुए में कैद करके रखते हैं, कभी अलमारी में बंद करके रखते हैं, कभी बैंकों में बंद करके रखते हैं। 500 का नोट इतनी जल्दी निकालते नहीं हैं। सेवा में भी निकालेंगे, लो जी 11 रुपए, लो 51 रुपए, ये लो 100 रुपए, बहुत बड़े होंगे तो 100 रुपए। मुझे कैदी बना के रखते हैं, 500 का नोट इतनी जल्दी निकालते नहीं है। बोले उसके बाद? बोले ये जो 500 का नोट निकालते नहीं है ना सेवा में, फिर मैं कब निकलता हूं? जब ये बीमार हो जाते हैं। सेवा में नहीं निकालेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा लाओ 2000 रुपए,
लाओ 5,000 रुपए, और बड़े नर्सिंग होम में चले गए तो गड्डियां की गड्डियां जाती हैं। सेवा में नहीं निकालेंगे इतनी जल्दी, कैदी बना के रखेंगे, लेकिन बीमारी में लगते हैं। देखो कितना दुखद है, पहले कैदी बन के रहा, फिर बीमारी में लगा। उसके बाद किसी के काम नहीं बनते तो वो मुझे रिश्वत में चलाते हैं। आपने देखा होगा जब किसी का मकान बनता है ना, किसी का मकान बनता है तो मोटरसाइकिल पे कभी कोई आ रहा है, हाँ भाई कौन बना रहा है मकान, लाओ पैसे दो, तो वो पैसे रिश्वत में जाते हैं। ध्यान देना, वही 500 के नोट। पहले कैदी बन के रहा, फिर बीमारी में लगा, अब रिश्वत में जा रहा है। जिसकी जेब में रिश्वत का पैसा आता है, प्यारे उसके बच्चे क्या सत्संग करते हैं, क्या कथा सुनते हैं? प्यारे उसके बच्चे जुए में खेलते हैं, वही 500 के नोट। वही शराबों में जाते हैं, 500 के नोट। वही वैशाल्य में जाते हैं, 500 के नोट। अब तो 500 का नोट कह रहा है, भैया मैं बहुत दुखी हूं, देखो कहां कहां मुझे जाना पड़ता है। अगर इंसान सेवा में निकाल दे तो प्यारे उसे आगे की दुख वाली यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। अब तो प्यारे एक का सिक्का कहता है, भैया तुम इतने बड़े होके भी दुखी हो, मैं छोटा सा एक का सिक्का हूं लेकिन फिर भी सुखी हूं। बोली मेरी यात्रा बहुत सुखद है, मेरी यात्रा बहुत अच्छी है, सुन सको तो सुनाऊं। अब 500 का नोट कहता है, भैया हो सकता है तेरी यात्रा से मुझे भी शांति मिल जाए। एक का सिक्का कहता है, सबसे पहले मैं मंदिर के शिवालय पे चढ़ाया जाता हूं। देखो वो ज्यादा चढ़ाती है ना, सबसे पहले मैं मंदिर के शिवालय पे चढ़ाया जाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, सावन में शिव मंदिर में कौन कौन जाती हैं? सावन के महीने में शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। अब तुम्हारा ही बता देते हैं, जैसे ही मंदिर में जाते हो, जल का लोटा लेके जाते हो ना, और जैसे ही शिव जी पे जल चढ़ाते हो, क्या कहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय, ओम जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब जैसे शिव जी पे जल चढ़ाया, प्यारे नोटों का बटुआ भरा हुआ निकाला। अब बटुआ तो निकाल लिया, अब बड़े बड़े नोट साइड में रखे, एक का सिक्का निकाला, बोल शंकर भगवान की। वो कह रही बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले, हाँ जी 100% पक्का है। सबसे पहली शुरुआत मेरी वहां से होती है। दूसरी शुरुआत कहां होती है? भागवत कथा की आरती की थाली में। देखो हमारी माताएं बहनें इतनी चतुर हो गई हैं, इतनी दिमाग वाली हो गई हैं, भागवत कथा की आरती की थाली में वो सिक्के चलाते हैं जो चलने ही बंद हो गए। जो छोटे छोटे सिक्के हैं ना, और कई बार ध्यान देना, सबके लिए नहीं कह रहे, ध्यान देना, कई ऐसी भी हैं जो भाव से भी चढ़ाती हैं, लेकिन कई ऐसी हैं, हाँ जी बातें ना करो, जो दुकानदार नोट लेने से मना कर देता है ना कि तो 4 जगह से फटा है, बोले चलो भागवत कथा में तो चल ही जाएगा, मंदिर में तो चल ही जाएगा। अब पंडित जी संभाले उस नोट को, बेचारे ले लेके घूमते। प्रेम से बोलना पड़ेगा,
जोर से बोलना पड़ेगा। देखो हम बार बार कहते हैं, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं वो ठाकुर को चढ़ाने से क्या फायदा। एक बार शबरी बनकर देखो ना। मांगने को तो तुम बहुत कुछ मांगते हो ठाकुर जी से, मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मेरा काम मकान भी बना दो, मेरी दुकान भी बना दो, और देने पे वो करते जो तुमसे ही नहीं चलता तो भगवान से क्या चलेगा। प्यारे, इसका मतलब जो तुम देते हो ना वही कई गुना तुम्हें मिलेगा। इसलिए प्यारे, वो दो जो तुम्हें अपने लिए चाहिए। तुम अगर अच्छे वस्त्र पहनना चाहते तो अच्छे वस्त्र दो, क्योंकि अगर अच्छे वस्त्र दोगे तो कई गुना तुम्हें ही मिलेगा। अगर तुम चाहते हो हमारे घर में धन के भंडार भरे, तो जितना धन तुम अपने लिए चाहते हो, कम से कम सारा ना सही उसका 10वां भाग तो दान करो। भगवान कहते तू 10वां भाग दान दे, 100% मैं तेरे को उल्टा करके दूंगा किसी ना किसी रूप में। लेकिन तू अपना मन तो बना, अपने भाव तो बना। अब प्यारे, 17जीत जिसके पास कन्हैया आए, लेकिन 17जीत ने मणि देने से मना कर दिया। अब कुछ समय बाद 17जीत का भाई प्रसेन मणि लेकर शिकार खेलने के लिए गया, क्योंकि मणि बहुत चमकती थी, ध्यान देना। उस प्रसेन को शेर ने खा लिया। शेर ने जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि ले ली। अब जामवंत ने मणि अपने बच्चों को दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं आया और 17जीत को पता लगा कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया, तो सीधा सीधा कलंक मेरे ठाकुर पे लगा दिया 17जीत ने, कि यही मणि मांगने के लिए आए थे, मैंने मणि देने से मना कर दिया, हो सकता है मेरे भाई को कन्हैया ने मार दिया। देखो, अच्छी बात कॉलोनी में इतनी जल्दी नहीं फैलती। अभी भागवत कथा को 7 दिन हो गए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भागवत कथा को 7 दिन हो गए हैं, और आज भी कई जने आते बोले महाराज जी हमें भागवत कथा का पता नहीं लगा। क्योंकि अच्छी बात इतनी जल्दी नहीं फैलती, लेकिन कोई बुरी बात हो जाए आग की तरह फैल जाती है। और ये बात फैलाने की जिम्मेदारी किनकी होती है? कॉलोनी में बात फैलाने की जिम्मेदारी किनकी होती है? आप सबके लिए जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। प्यारे, इसमें आपका कसूर नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। इसमें आपका कसूर नहीं है, ये महिलाओं को श्राप लगा है। किसका श्राप लगा? युधिष्ठिर जी का। जब महाभारत समाप्त हुई, खून की नदियां बहने लगी, लाशें कट कट के गिरने लगी, तब कुंती माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से एक बात कही कि पुत्र, मैं आज तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताती हूं। युधिष्ठिर ने कहा, मां कौन सा रहस्य? बोले, आज तक जो किसी को नहीं पता सिवाय मेरे, आज मैं वो तुझे बता रही हूं। बोले, क्या? बोले, आज तक संसार जानता है कि पांडव 5 भाई हैं, लेकिन पांडव 5 नहीं 6 भाई हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, मां तो हमारा छठा भाई कौन है? बोले, है नहीं, था। कौन? कर्ण। इतना सुनते ही प्यारे युधिष्ठिर जी को इतना क्रोध आया। बोले, मां अगर तू ये बात पहले बता देती कि कर्ण हमारा सगा भाई है, तो हो सकता है महाभारत ही ना होती। लेकिन तेरी पेट में बात छुपाने से ये महाभारत हुई। इसलिए मैं तुम्हें क्या, हर महिला को श्राप देता हूं कि उसके पेट में कोई बात छुपेगी नहीं। अब प्यारे, कि जैसे ही 17जीत जिसने ठाकुर जी पे कलंक लगाया, कन्हैया अपना कलंक धोने के लिए, मणि ढूंढने के लिए निकल पड़े। जैसे जंगल में गए, क्या देखा? घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं। आगे गए, शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं। और आगे गए तो क्या देखा? एक गुफा जगमगा रही है, क्योंकि जिस मणि पे उनको कलंक लगा, उस मणि से जामवंत के बच्चे खेल रहे हैं। जैसे ही कन्हैया उस गुफा में प्रवेश करने लगे, जामवंत आ गए। बोले, महाराज कहां जाते हो?
बोले मैं इस गुफा में जाना चाहता हूं। बोले जामवंत ने कहा ये गुफा तो मेरी है। बोले मुझे ये मणि चाहिए। बोले ये मणि भी मेरी है। बोले अरे जामवंत ये मणि तुम्हारी नहीं, ये सत्राजीत की है। तब जामवंत ने कहा महाराज जी जब ये सत्राजीत के पास थी तो उसकी थी, लेकिन अभी ये मणि मेरे पास है तो ये मणि मेरी है। देखो नोटों में किसी का नाम लिखा होता है। 500 का नोट तुम्हारी जेब में हो तो तुम क्या कहोगे, ये नोट मेरा है। और थोड़ी देर बाद वही 500 का नोट तुम्हारी जेब में आ जाए, तुम क्या कहोगे, ये मेरा है। यही मणि का चक्कर था। जामवंत ने कहा अगर तुम्हें मणि चाहिए तो मेरे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया ने युद्ध के चक्कर में जामवंत के साथ 27 दिन तक युद्ध किया और 28वें दिन जामवंत ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप और कोई नहीं मेरे त्रेता युग के श्री रामचंद्र भगवान जो द्वापर में कृष्ण भगवान बन के आए हैं, मैं आपको पहचान लिया है। अब बताओ आपको क्या चाहिए। बोले मुझे ये मणि चाहिए। बोले ये मणि ऐसे तो दूंगा नहीं। बोले तो क्या बैंड बाजे बजा के दोगे। बोले हाँ, आप मेरी पुत्री जामवंती के साथ विवाह कर लो और दहेज में ये मणि ले जाओ। अब प्यारे हमारे ठाकुर जी की श्रृंखलाएं आरंभ हो रही हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे ठाकुर जी के टोटल कितने विवाह हुए हैं हमारे ठाकुर जी के? तभी कहते कथा सुन लिया करो। 16,108 कितने? अब गिनते रहना, मेरी थोड़ी मैथ कमजोर है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही 16,108। यहां तो एक धर्मपत्नी संभालने में मुश्किल हो जाती है। अब प्यारे भगवान ने कल ठाकुर जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रुक्मणी के साथ। कौन सा विवाह था? पहला। अब दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ जो सत्राजीत की पुत्री थी। चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। उसके बाद शितकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ हमारे ठाकुर जी कितने हो गए? उसके बाद कौशल देश के राजा की नगजीत की पुत्री सत्या के साथ हमारे ठाकुर जी का विवाह कितने हो गए? 6। उसके बाद ठाकुर जी की भुआ शितकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ हमारे ठाकुर जी का विवाह हुआ और लक्ष्मणा देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हमारे ठाकुर जी का विवाह कितने हो गए? 8। कितने रह गए? अभी एक हफ्ता लगेगा। 16,000 अभी विवाह रह गए हैं। 16,100। एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। तैयार कर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। अब 16,100 कन्याएं बंदी तो बन गई। अब उन्हें विश्वास था कि अब हमारे घर वाले लेने तो आएंगे नहीं। तब उन्होंने अपना घरवाला मेरे ठाकुर को बना लिया कि हे ठाकुर, अब हमें विश्वास है और कोई हमें लेने आए या ना आए, हमारा घरवाला हमें लेने जरूर आएगा। हे ठाकुर जी, अब हमारे रक्षा करो और हमें अपना लो। तब 16,100 कन्याएं भगवान से यही कहती हैं कि हे गोविंद, तुम कहां छुप गए? या तो हमें मिल जाओ या हमें भी छुपा लो। क्या कहते हैं 16,100 कन्याएं? तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले? तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले? तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले? तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले? या तो अब सामने आ, या तो अब सामने आ, या मुझे भी छुपा ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले?
तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। एक तेरा भरोसा हो, एक तेरा भरोसा, हम हैं तेरे सहारे। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहते भगत ये तेरा हो, कहते भगत ये तेरा बड़ा उपकार है। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मुरली वाले। और प्यारे, जैसे ही गोपियों ने ठाकुर को पुकारा, कन्हैया सभी गोपियों के बीच में, कन्याओं के बीच में आए और कहने लगे, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वाले लेने नहीं आए? तो कन्याओं ने कहा, कन्हैया हमें अपने घर वालों की चिंता नहीं थी, हमें पता था वो लेने आए या ना आए, हमें जरूर ये पता था कि हमारा घर वाला अर्थात हमारा कन्हैया हमें लेने जरूर आएगा। हे कन्हैया, आप हमें अपना लो। अब तो कन्हैया ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। अब हमारे ठाकुर जी के टोटल कितने विवाह हो गए? 16,108, जिसमें 16,100 रानियां और 8 पट रानियां। बड़े ध्यान से सुनना। अस्थि कंस की मृत्यु के बाद में दोनों पत्नी अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास गई। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। तब कन्हैया ने गुप्त द्वारिका नगरी बसाई और द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अच्छा, एक बात बताओ कि मेरे साथ तो हर बार, हाँ जी बातें ना करो बच्चों, ये बच्चे उधर बातें मत करो, कि मेरे साथ तो हर बार होता है, लेकिन अगर आपके साथ होता हो ना तो ईमानदारी से हाथ जरूर उठाना कि जब हम किसी को मन से याद करते हैं, तो कोई हमारे साथ कई बार होता है, आपके साथ भी होता हो ना तो हाथ जरूर उठाना। जब हम किसी को मन से याद करते हैं, या तो उसके फोन की घंटी बज जाती है जिसको याद करते हैं, या उसका कोई समाचार आ जाता है, या वो खुद सामने आ जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है? पक्का? इसका मतलब तुम्हारे उनसे मन के तार जुड़े हैं। जब तुम याद करते हो, या तो घंटी बजेगी उसकी, या कोई समाचार आएगा, या वो खुद सामने आ जाएगा। कई बार आप देखते हो ना, किसी की चर्चा होती है, फट दे के वो सामने आ जाता है। कहते तेरी तो 100 साल उम्र है, तो बूढ़ा होके मरेगा, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। ये बच्चों को चुप करा लो। अब तो प्यारे, जब तुम इंसान के साथ तार से तार मिलाते हो, जब वो इंसान आ सकता है, जब अपने मन के तार मेरे गोविंद से मिलाओगे, तो प्यारे मेरा गोविंद भी याद करने पर तुम्हारे लिए जरूर आएगा। इसलिए अपने मन से मन के तार जोड़ के रखो। अब तो प्यारे, द्वारकाधीश अपने द्वारिकाधीश महलों में सबको याद कर रहे हैं। मेरे नंद बाबा कैसे होंगे, मेरी यशोदा मैया कैसी होगी, मेरे गोप गोपियां बाल गोपाल कैसे होंगे। और जैसे राधे रानी को मन से याद किया, प्यारे वही राधे रानी द्वारिका में आ गई। और उस समय द्वारिका में राधे रानी को कोई जानता नहीं था सिवाय कन्हैया के। अब कन्हैया झूठ बोल के आए थे राधे से, क्या कि मैं परसों आ जाऊंगा।
और प्यारे बरसों हो गए। जैसे राधे रानी और कन्हैया का आमना सामना हुआ, कन्हैया राधे को देखकर कहने लगे, अरे राधे तू यहां, तुझे पता है जब से मैं तुझसे कहकर आया हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा, मेरा एक एक पल कई कई साल बराबर बीता। जब जब तेरी याद आती थी आंखों में आंसू आ जाते थे। क्या तेरे साथ भी ऐसा होता है? राधे रानी कहती, ओ नटवर लाल, ओ छलिया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ना तुम्हारी याद आती, ना तुम्हारे लिए आंखों में आंसू आते। क्यों? याद तो उनकी आती है जो बहुत दूर रहते हैं। तुम तो मेरे मन में बसे हो, मेरी आंखों में बसे हो। रो इसलिए नहीं सकती कहीं आंखों में आंसुओं के द्वारा तुम बाहर ना आ जाओ, इसलिए अपने आंसुओं को भी छुपा के रखती हूं। और बताओ द्वारकाधीश तुम कैसे हो? जैसे द्वारकाधीश शब्द कन्हैया ने सुना, दिल पे तीर लग गया। बोली, अरे राधे, मैं औरों के लिए द्वारकाधीश हो सकता हूं, लेकिन तेरे लिए मैं तेरा कन्हैया ही हूं। बोले, नहीं, तुम मेरे कन्हैया नहीं, तुम द्वारकाधीश हो। अरे मेरे कन्हैया तो तब थे जब तुम बचपन में मेरे साथ यमुना नदी में खेला करते थे, सब सखाओं के साथ खेला करते थे। उस समय हमारे कन्हैया थे। जब तुम खेल खेल में गेंद जब तुमने यमुना नदी में डाली तो उस कालिया नाथ को भी नाथ दिया। उस समय मेरे कन्हैया थे। अब तुम द्वारकाधीश बन गए हो। क्या तुम्हें पता है तुम पीछे क्या क्या छोड़ के आए हो? अब तुम्हें उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पे भरोसा है। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पे भरोसा है और 10 उंगली पर बजने वाली बांसुरी को भूल गए। तुम मेरे कन्हैया नहीं, तुम द्वारकाधीश हो। अब तुम अपनी उंगली से, सुदर्शन चक्र से सबका विनाश करते हो और उसी उंगली पर उठाने वाले गोवर्धन पर्वत को भूल गए। तुम मेरे कन्हैया नहीं, तुम द्वारकाधीश हो। अब प्यारे, अगर तुम मेरे कन्हैया होते तो तुम सुदामा के घर जाते। अब तुम बड़े द्वारकाधीश बन गए हो ना, तो सुदामा जी को तुम्हारे घर आना पड़ रहा है। तुम मेरे कन्हैया नहीं, तुम द्वारकाधीश हो। देखो, सुदामा जी और द्वारकाधीश की मित्रता सब जानते हैं, लेकिन मित्रता क्या होती है ये कोई नहीं जानता। मित्रता होनी चाहिए दूध और पानी की तरह। जब पानी में दूध मिल जाता है तो पानी दूध जैसा लग जाता है, और दूध अगर पानी में मिल गया तो दूध पानी नहीं, वो अपना रंग भी दे देता है कि तू भी मेरी तरह बन गया, मैं भी तेरी तरह बन गया। ऐसे ही सुदामा और द्वारकाधीश की मित्रता है। लेकिन मित्रता क्या होती है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आजकल कोई मित्रता करता ही नहीं। आजकल लोग मित्र नहीं, फ्रेंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो भी मोबाइल पे। कोई फेसबुक पे फ्रेंड बनाता है, कोई इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बनाता है, कोई किस पे बनाता है, क्या कहता है, मेरे 5000 फ्रेंड हैं। प्यारे, वो फ्रेंड नहीं, फ्रॉड होते हैं। कोई लड़का बन के लड़की की आईडी चलाता है, कोई लड़की बन के लड़के की आईडी चलाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, फिर भी आनंद से जीते हैं। माता पिता समझाते हैं तो वो दुश्मन दिखते हैं। अपनों की बात नहीं मानते, दूसरों की बात पे घर में क्लेश करते हैं। आजकल बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं? ईमानदारी से बताओ। सबसे बड़े दुश्मन माता पिता ही दिखते हैं, जो बार बार रोकते टोकते हैं, अरे मोबाइल मत चला, इधर मत जा, उधर मत जा। सबसे बड़े दुश्मन, अभी मैंने हफ्ते भर पहले एक YouTube पे छोटा सा एक बच्चे का सीन देखा। एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 10-12 साल का हो सकता है, आपने भी देखा हो। 10-12 साल का, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन मोबाइल चला रहा था। इतने में मां आई, बच्चे को डांटने लगी, मोबाइल बंद कर दे, होमवर्क कर ले, स्कूल जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मां ने क्या गलती करी? उस बेटे से मोबाइल छीन लिया।
प्यारे आंखों में आंसू आ गए थे देखकर। उसने यही गलती करी कि बेटे के हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसी के पास में मोबाइल रख के वो खाना खा रही थी। 10-12 साल के लड़के का क्या दिमाग होता है। अंदर गया, एक बैट लिया जिससे वो खेलता था लकड़ी का, और मार मार के माँ को ही मार दिया। माँ खून से लथपथ पड़ी है और प्यारे फिर उसने मोबाइल लिया और चुपचाप खेलने लगा। क्यों? क्योंकि प्यारे वो गेम ही ऐसे देखता था। उसको लगता था ये गेम चल रही है, मार दिया, पीट दिया, खून निकल गया, बस गेम में लगा रहा। ये क्या है? आजकल जो बच्चे भटक रहे हैं ना, वो इसी वजह से भटक रहे हैं कि वो सच्चा मित्र नहीं बना रहे, वो फ्रॉड बना रहे हैं, फ्रेंड बना रहे हैं। अरे हम कहते तुम फ्रेंड मत बनाओ, फ्रॉड मत बनाओ, अपना मित्र मेरे भगवान को बना लेना, मेरे ठाकुर को बना लेना। कभी तुम्हारे हाथ गलत चीजों के लिए नहीं उठेंगे। ये जो आजकल बच्चे धुंधकारी हो रहे हैं ना, अपने माता पिता को अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किस वजह से? कि तुम जरूरत से ज्यादा उन्हें सुख साधन दे रहे हो। आजकल साल 6 महीने के भी बच्चे होते हैं ना, माँ ने उन्हें ऐसी आदत डाल रखी है, बोतल में दूध भी नहीं पिएंगे, पहले मोबाइल दिखाएंगे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। बच्चे वो देखेंगे तो दूध पिएंगे, क्योंकि वो बचपन में ऐसी आदत डाल दी। तो प्यारे वो बड़ा आगे जाके और क्या करेंगे? अब प्यारे टीवी चला देते हैं, उसमें कार्टून लगा देते हैं। अब प्यारे छोटे छोटे बच्चे ताली बजाते हैं और जो बड़े बड़े वो भी कार्टून बन जाते हैं। तो प्यारे जब कार्टून दिखाओगे तो बच्चे भी कार्टून जैसे ही बनेंगे। अरे पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिखाया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में ले जाया जाता था। आज सारा दिन गेम खेलते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल खेलते रहते हैं। आज बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनना, आज बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं? पहले के बच्चे मिट्टी में खेलते थे, सारा दिन मिट्टी में लोटपोट करते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, जितना मिट्टी में जाते थे उतने स्वस्थ रहते थे। आज पलंग पे केवल मोबाइल खेलते हैं, उनका मिट्टी से संपर्क टूट गया है, अर्थात प्रकृति से संपर्क टूट गया है। और जिसका प्रकृति से संपर्क टूट जाता है उसका भगवान से संपर्क टूट जाता है। इसीलिए प्यारे, अगर अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, उनको अच्छी राह पे दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले उसे प्रकृति से जोड़ो, उसके बाद संतों से जोड़ो, और जब प्रकृति से संत से जुड़ जाएंगे तो परमात्मा से अपने आप जुड़ जाएंगे। और जब वो परमात्मा से जुड़ गए तो प्यारे तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधार देंगे, तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। आजकल माता पिता का भविष्य उज्जवल नहीं है। लड़के तो हो गए, बड़े भी हो गए, लेकिन क्या सब बच्चे माता पिता को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई वृद्धा आश्रम में माँ को भेज रहा है तो कोई मकान बेच के माँ को कहीं और छोड़ आता है, खुद अच्छे मकान में रह जाता है। ये किसके कारण? क्योंकि तुमने उन्हें सत्संग नहीं सुनाया, तुमने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, जिसके कारण आज माता पिता दुखी हो रहे हैं। प्यारे, आज बूढ़ों का क्या हाल है? आज वो रोटी खाने को भी मोहताज हैं, ध्यान देना, कड़वी सच्चाई है। 4-4 बेटे हैं लेकिन वो रोटी के लिए भी तरसते हैं। कोने में चारपाई डाल दी जाती है कि कोई बेटा मुझसे मिलने तो आएगा, लेकिन किसी के पास मिलने का भी समय नहीं है। बल्कि अगर थोड़ी सी बीमारी भी हो गई ना, माँ को अपने बच्चों को मना करते हैं कि दादी के पास मत जाना, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। एक दादा दादी जिसकी चारपाई कोने में डाल दी, कोई बेटा मिलने नहीं आता, लेकिन जैसे ही कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बड़े ध्यान से सुनना, बेटों को चिंता नहीं, लेकिन पोतों ने देख लिया कि दादा दादी को ठंड लग रही है। बोले हाँ जी, बातें नहीं, दादा दादी को ठंड लग रही है। दादी क्या हुआ? बोले बेटा लगता है बुखार हो गया है,
लेकिन ओढ़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। एक काम कर, अपने पिता से बोल हमें ओढ़ने के लिए कुछ दे दे। पोते ने कहा, अच्छा दादा दादी मैं अभी जाता हूं और पिताजी से एक कंबल लेके आता हूं। बड़े ध्यान से सुनना। अब वो पोता अपने पिता के पास गया, बोले पिताजी दादा दादी ठंड से कांप रहे हैं, उन्हें बुखार हो गया है, एक काम करो एक कंबल दे दो। अब प्यारे पिता ने कंबल देने से मना कर दिया, क्योंकि कंबल तो थे लेकिन बड़े बड़े रिश्तेदारों के लिए। जब वो पोता जिद करने लगा, बोले अच्छा मैं कंबल देता हूं। पिता अंदर गया, संदूक में से 30-40 साल पुराना कंबल निकाल लिया, जिसमें ये बड़े बड़े छेद हो रहे थे, फटा पुराना कंबल था। बोले जा ये दादा दादी को उड़ा दे। बेटे ने क्या किया, पिताजी से कंबल ले तो लिया, कैंची लाया और कंबल के 2 टुकड़े कर दिए काट के। जैसे कंबल के 2 टुकड़े किए, पिताजी ने जोर से थप्पड़ मारा। बोले तूने ये क्या किया? बेटे ने कहा पिताजी मैंने इस कंबल के 2 टुकड़े इसलिए किए, एक आधा कंबल तो मैं दादा दादी को उड़ाऊंगा, आधा कंबल तो मैं दादा दादी को उड़ाऊंगा और आधा कंबल मैं संभाल के रखूंगा। जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, ये कंबल मैं तुम्हें उड़ा के दूंगा। इतना सुनते ही प्यारे उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए कि मुझे मेरा भविष्य दिख गया। क्या? जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भर। कि प्यारे जो आप चाहते हो कि हमारा बुढ़ापा सुधर जाए, तो अपने बच्चों के सामने अपने बड़े बूढ़ों का आदर कर लेना, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान कर लेना। अब तो प्यारे सुदामा जी जो द्वारकाधीश के परम मित्र थे, लेकिन एक श्रापित चने खाकर कि एक बार संदीपनी वन में गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे, सुदामा जी और कन्हैया। गुरुजी ने कहा जाओ लकड़ियां काट के लाओ। जैसे लकड़ियां काटते काटते दोनों को भूख लगी। क्या देखा? पेड़ पे 2 पोटलियां बंधी थी चने की, और वो पोटली किसकी थी? एक बूढ़ी मैया की थी, जिसने अपने शाम के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। वो कहीं बाहर गई, कहीं उसकी पोटली कोई चुरा ना ले जाए। उसने उस पोटली पर श्राप लगा दिया था कि जो भी मेरे चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब ये बात कन्हैया को पता थी कि ये दोनों श्रापित पोटलियां हैं चने की। तभी उसने सुदामा जी को बोला, क्योंकि सुदामा बहुत जल्दी भूख लगती थी। बोले सुदामा जी एक काम करो, भूख लग रही है, देखो ये 2 पोटलियां हैं ना चने की, दोनों का काम चल जाएगा। एक तुम खा लेना, एक मुझे दे देना। क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ये मित्र कैसा है। एक तो मित्र होता है स्वार्थी, केवल अपना पेट भरता है। एक होता है अपने मुंह का भी दूसरों को खिला ले, लेकिन एक होता है दूसरे का कष्ट भी अपने ऊपर ले ले। अब जैसे सुदामा जी को बोला, अब सुदामा जी भी भक्ति करते थे, उन्हें भी पता लग गया कि दोनों चने की पोटलियां श्रापित हैं, जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब देखो 2 रास्ते हैं। सुदामा चाहते तो दोनों पोटलियां कन्हैया को दे देते, कन्हैया दरिद्र हो जाते, सुदामा जी आज धनवान रहते। लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता निभाई, अपने हिस्से की पोटली तो खाली कि मैं दरिद्र हो जाऊंगा। लेकिन जैसे दूसरी पोटली किसके हिस्से की थी? कन्हैया के हिस्से की। लेकिन ये सुदामा को पता था कि अगर ये पोटली मैंने कन्हैया को दे दी तो वो भी दरिद्र हो जाएंगे।
इसलिए कन्हैया के हिस्से की पोटली भी खुद ही खा ली कि मैं मित्र पे कभी कष्ट नहीं आने देना चाहता। प्यारे मित्र तो ऐसा ही हो कि खुद भुगत ले लेकिन अपने मित्र का साथ दे। अब तो प्यारे जैसे ही सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से की भी पोटली खाई, एक तो खुद खाई वो दरिद्रता, कन्हैया की भी खाली तो डबल दरिद्रता। अब जैसे इतनी गरीबी आई कि रोटी को भी मोहताज हो गए, अन्न का दाना भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं। क्यों? उसे ये खुशी है कि मेरा मित्र तो कम से कम सही है, अगर मैं कुछ हो भी गया तो मेरा मित्र मुझे संभाल लेगा। तभी वो बार बार कहते हैं, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। देखो, अगर आप भी अपने ठाकुर को अपना मित्र मानते हैं ना, तो कभी किसी चीज पे रोना मत कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। आदमी दुखी क्यों है? जो उसके पास है उस पे आनंद नहीं मनाता, जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी रहता है। अरे एक बार अपने से नीचे वालों को भी देख लो। आज तुम्हारे घर में छत है, 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, लेकिन ऐसे भी हैं जिनके घर में छत भी नहीं है और सुबह खाए तो शाम का पता नहीं। ऐसे भी तो इंसान जी रहे हैं ना, उनसे तो कम से कम अच्छे हो। तो एक बार कहकर देखो मेरे ठाकुर से, क्या मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कि हर बार भगवान का धन्यवाद रखो तो हमेशा आप प्रसन्न रहोगे। अब सुदामा जी हमेशा भगवान का धन्यवाद करते थे। अरे प्रभु, तुमने मुझे इतना दुख दिया, बहुत अच्छा किया, कम से कम मैं तुम्हारा नाम तो लेता हूं। लेकिन जब बच्चे भूख से तड़पते थे तो सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम वैसा काम, बहुत सुशील थी। लेकिन जब बच्चे भूख से तड़पते थे तो सुदामा जी से कहती थी, अरे सुदामा जी, तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं, इतने बड़े राजा हैं, अरे उनको तो बहुत काम है, तुम्हारा ध्यान नहीं, लेकिन तुम ही अपने मित्र के पास चले जाओ, उनसे कुछ मांग लाओ। जिद करने लगी। तब सुदामा जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं अपने मित्र के पास जरूर जाऊंगा, तूने मुझे मेरे मित्र की याद करा दी। लेकिन मन में वही भाव कि मांगूंगा नहीं। जैसे ही जाने लगे, सुशीला ने कहा, ठहरो। अब क्या हुआ? बोले, जब भी अपने मित्र के पास जाओ, जब भी अपने रिश्तेदार के पास जाओ, कभी खाली हाथ। देखो, कभी आप रिश्तेदार के यहां जाते हो, खाली जाते हो? चाहे 1 दर्जन केले ही लेके जाओ, चाहे मिठाई लेके जाओ, लेकिन जाते हो ना। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आप किसी के घर में लेके जा रहे हो, आपके हाथ से सेवा हो रही है, और दूसरे के भंडार भर रहे हैं। और जब आप किसी के लिए भंडार भरते हो तो प्यारे, आपके भंडार मेरा ठाकुर अपने आप भरता है। सुशीला ने कहा, ठहरो, खाली हाथ नहीं जाते। बोले, हमारे पास क्या है देने के लिए? बोले, रुक जाओ। 5 घरों से 1-1 मुट्ठी चावल लेकर आई, पोटली में बांधा और द्वारकाधीश के जाने के लिए सुदामा जी को दे दिए। अब सुदामा जी जा रहे हैं द्वारकाधीश के महलों की तरफ। जैसे द्वारकाधीश के महलों में पहुंचे, द्वार पे पहुंचते ही द्वारपालों ने कहा, अरे ब्राह्मण, कहां जाते हो? बोले, मैं अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाता हूं। बोले, कहां द्वारकाधीश और कहां तुम? अपना परिचय तो बताओ। तब सुदामा जी क्या कहते हैं, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते सभी बोलेंगे तालियों के साथ, कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है सापा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। और जैसे ही सुदामा जी की आंखों में आंसू आए, इधर द्वारकाधीश रुक्मणी जी सेवा करवा रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें लगा कि मेरा मित्र बाहर पुकार रहा है, रुक्मणी जी की सेवा त्याग दी, अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और दौड़ने लगे सुदामा जी के पास। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और प्यारे बड़े भाव से सुदामा जी को महलों में लाए, जहां रुक्मणी को बिठाते थे बराबर आसन पे बिठाया, और जो सम्मान द्वारकाधीश ने सुदामा जी का किया, ना ऐसा सम्मान आज तक किसी का हुआ है ना कभी होगा। प्यारे उनके फटे हाल देखने के बाद में भी लोग तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन द्वारकाधीश ने दरवाजा बंद नहीं किया, उसका हाल चाल पूछा। क्या कहने लगे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। वो मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, घने दिना में आया। और क्या कहने लगे, अरे सुदामा जी तुमने बहुत देर कर दी, पहले आ जाते। क्या कहने लगे, चाहिए था तन पहलम आना, चाहिए था तन पहलम आना, चाहिए था तन पहलम आना, चाहिए था तन पहलम आना। इतना दुख नहीं पड़ता खाना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना, भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। और क्या सत्कार किया, लोग तो चाय पानी पिलाते हैं, क्या कहते हैं, खाने से पहले वॉश स्टेशन पड़ा है, हाथ धो लो वहां जाके। लेकिन द्वारकाधीश ने क्या किया, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने
सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। और प्यारे जैसे द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरण धुलाए, सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे द्वारकाधीश दुनिया भर के यार देख लिए, लेकिन तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार। सभी हाथ उठा के बोलेंगे जो मेरे ठाकुर से मित्रता करना चाहता है। ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और सुदामा जी क्या कहते हैं, मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के। मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के। बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और प्यारे इतने भाव देखकर कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, सुदामा भी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन न सुदामा ने कुछ मांगा न द्वारकाधीश ने कुछ दिया, क्योंकि ये सोच के आए थे कि मैं मांगूंगा नहीं। जब द्वारकाधीश ने खूब स्वागत किया, अब सुदामा जी कहते हैं अच्छा मित्र मैं चलता हूं। द्वारकाधीश ने कहा ठीक है, अच्छा मित्र मैं चलता हूं। वो कहते हैं बिन बोले ही समझ जा, बिन बोले ही समझ जा। जैसे वो जाने लगे तभी द्वारकाधीश ने क्या देखा, सुदामा जी कुछ छुपा रहे हैं। अरे 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 रुको रुको रुको, लगता है मेरी भाभी जी ने कुछ भेजा है, क्योंकि शर्म के हमारे सुदामा जी दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं क्या लाया हूं। अरे जो 56 भोग खाते हैं, मेवा मिश्री खाते हैं, पकवान खाते हैं, वो क्या मेरे ये 5 अलग अलग तरह के चावल खाएंगे? लेकिन सुदामा जी भूल गए कि किससे मिलने आया है। अरे मित्र तो ऐसा हो जो चटनी के साथ भी खुश हो जाए, मित्र तो ऐसा हो जो नमक के साथ भी खुश हो जाए। प्यारे मतलब कि मित्र नहीं होते, जो दुख में साथ दे वही मित्र होता है। जैसे ही सुदामा जी की पोटली खोली तो क्या देखा, उसमें 5 तरह के अलग अलग चावल। अब सुदामा जी की हालत बताने की जरूरत नहीं, द्वारकाधीश समझ गए। बोले इतने स्वादिष्ट चावल, एक मुट्ठी खाई सुदामा जी के भंडार भरने चालू हो गए। दूसरी मुट्ठी खाई सुदामा जी के नगर के भंडार भरने चालू हो गए। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तभी रुक्मणी ने हाथ रोक लिया, प्रभु सारे भंडार सुदामा के ही भरोगे, ये 7 दिन कथा सुन रहे हैं, इनके भी तो भंडार भरने हैं। तो प्यारे आप सभी जब व्यासपीठ पे व्यास विदाई करने के लिए आएंगे, जैसा कि कल बताया, तो जब आप व्यास विदाई करने आओगे यहां पर, जैसा कि कल बताया कि 7 दिन आप महान यज्ञ में सम्मिलित हो रहे थे। ये कार्तिक के महीने में जो भागवत कथा सुनते हैं,
प्यारे उन्हें कई हजार गुना फल मिलता है। आपने देखा होगा कई मंदिरों में प्रभात फेरियां चलती हैं, कई सत्संग कीर्तन चलते हैं, और प्यारे जहां भागवत कथा होती है प्यारे वो स्थान तो तीर्थ बन जाता है, वो धाम बन जाता है। जो पुण्य तुम गंगा सागर में जाके दान करके आते हो ना, वही पुण्य तुम्हें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुम भागवत कथा में सेवा कर रहे हो। और जो व्यास विदाई करते हैं प्यारे संपूर्ण दक्षिणा प्रदान करके, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है, कई हजार गुना फल मिलता है। तो आप जब यहाँ पर व्यास विदाई करने के लिए आओगे संपूर्ण दक्षिणा प्रदान करते हुए, तो आपको सुदामा जी के चावल मिलेंगे, और कलश के साथ में खजाना कल मिलेगा आप सभी को। जिन्होंने कलश में नाम लिखवाए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी 7-8 कलश बचे हुए हैं, क्योंकि ये अमृत कलश बन चुके हैं। कलश बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, केवल नारियल के 51 रुपए देकर आप ये कलश अमृत कलश ले जा सकते हैं। और इस कलश के जल का कल बताएंगे क्या करना है, क्योंकि जिस घर में ये अमृत कलश का छिड़काव होता है प्यारे, उस घर में सारे संकट सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो प्यारे सभी प्रेम से व्यवस्था बनाते हुए व्यासपीठ पे व्यास विदाई करने के लिए आएंगे, और सभी को यहां से अक्षत मिलेंगे। और जैसे ही सुदामा जी वापस अपने सुदामा गांव को पहुंचे तो क्या देखा, वहां पे तो गुड़गांवा बन गया। जो छोटी छोटी कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहां पे बड़े बड़े महल बन गए। अब जैसे सुदामा जी अपने घर की ओर गए तो छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी प्यारे, वो महल में परिवर्तित हो गई। और उस महल में से एक महिला निकली जिसने बनारसी साड़ी पहन रखी थी, हार श्रृंगार कर रखा था, और हाथ में एप्पल का आईफोन ले रखा था। जैसे ही सुदामा जी ने कहा, अरे कौन? बोले तुम्हारी सुशीला। इतना सुनते ही सुदामा जी कह रहे ये चमत्कार कैसे हुआ? बोले आप अपने मित्र के पास गए, तुम्हारे मित्र ने एक मुनीम भेज दिया जिसने ये पूरा चमत्कार किया। बोले जरा बुलाओ तो सही, मुनीम कहाँ है? जैसे मुनीम को आवाज मारी, मुनीम जी बाहर आए तो क्या देखा, सिर पे साफा बंधा था, आंखों में मोटे मोटे चश्मे लगे थे, एक हाथ में कलम और एक हाथ में बही खाता। सेम मुनीम लग रहे थे, लेकिन पकड़े कहां गए? कमर में बांसुरी बंधी थी। बोली अरे भगवान, ये कोई मुनीम नहीं है, ये तो मेरे द्वारकाधीश भगवान है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब सुशीला कहने लगी, प्रभु ये बताओ, आप पैदल चल के गए और पैदल चल के आए, आपको भूख तो लग रही होगी। बोले हाँ, क्या खाओगे? बोले एक काम कर, मुझे, अब तो हम पैसे वाले बन गए ना, सोने की थाली ला, चांदी की कटोरी ला, और उसमें हीरे मोती रखे खिला। भाई पैसे वाले तो यही खाते हैं ना, क्या खाते हैं? सुशीला कहने लगी, अरे प्रभु खाते तो वही दाल रोटी है। बोले दाल रोटी तो हम पहले भी खाते थे, जब दाल रोटी खानी थी तो मेरे ठाकुर को क्यों परेशान किया? बड़े ध्यान से सुनना, जितना धन ज्यादा आता है ना, उतना भोजन कम हो जाता है। गरीब आदमी सब कुछ खाएगा, लेकिन पैसे वाले के घर में भरे भंडार होंगे, फिर भी डॉक्टर क्या कहता है? बिना घी की रोटी खानी है, उबली हुई दाल खानी है, भोजन कम हो जाता है। इसलिए प्यारे इतने में धनी मत बनो कि तुम भोजन को, नींद को भी तरस जाओ। इसलिए हमेशा सरल रहो, प्रसन्न रहो। जो प्रसन्न रहता है प्यारे, वही मेरे ठाकुर के नजदीक रहता है। अब प्यारे द्वारकाधीश वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नाम का शिकारी, जो कि द्वारकाधीश के पुत्र साम ने एक महात्मा का अपमान किया, जिससे उसके पेट में मूसल निकला, और मूसल यदुवंशी का नाश करने वाला था। तभी उग्रसेन ने वो मूसल का चूरा करके समुद्र में फिकवा दिया, और एक टुकड़ा जरा नाम के शिकारी के पास पहुंच गया।
तभी उस मूसल के टुकड़े को जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण में लगाया और जैसे ही हिरण की आंख समझ के तीर छोड़ा तो प्यारे वो तीर सीधा हमारे ठाकुर जी के पदम पे लगा। जैसे ठाकुर जी अपने धाम को जाने लगे तभी उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, आपके जाते ही कलयुग का आगमन हो जाएगा और इस कलयुग में ये जीव बहुत राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे और कलयुग का सबसे बड़ा अवगुण क्या होगा कि अपने दुख से इतना दुखी नहीं होगा जितना दूसरों के सुख से परेशान होगा। ऐसे जीव को आपकी प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तभी भगवान ने कहा कि कलयुग में माना बहुत अवगुण है, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतरहि पारा। कि कलयुग में जो अपने मुख से भगवान का नाम लेगा और हाथों से सेवा दान करेगा, उसे भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाएंगे। इतना कहते ही भगवान ज्योति स्वरूप होकर भागवत कथा में विराजमान हो गए। पीछे बच्चे जो भी है ना, सारे चुप हो जाओ, नहीं तो अभी बाहर कर देंगे। ज्योति स्वरूप होकर भागवत कथा में ठाकुर जी विराजमान हो गए।